मसीह खुदावंद के पुरफजल मुकद्दस और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप तमाम अज़ीज़ों को खुश आमदीद कहना चाहूँगा और आज हम बाइबल मुकद्दस के तालिब इल्म होते हुए मिलकर थोड़ी देर के लिए राख के बुत पर बात करने वाले हैं। याद रहे, जब हम राख कहें तो राख फारसी जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब किसी जली हुई चीज़ की खाक है। और जब राख का बुत कहें तो इसका मतलब जो कदीम कलीसिया में बात पाई जाती थी वो ये थी कि लेंट सीजन मतलब रोजों के अयाम का आगाज राख के बुत से होता है। खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने से तकरीबन 46 दिन पहले जब सालाना तौर पर रोजों का आगाज होता है तो वो इस दिन से यानी राख के बुत से किया जाता रहा है। तो ये रोजों का पहला दिन जिसे ऐश वेडनेसडे या राख का बुत जो है वो कहा जाता है। इस दिन इबादत में आने वाले तमाम तर लोगों को जो रोजे की हालत में हो या रोजे की हालत में ना हो, उनके माथे पर जो है वो राख के साथ एक सलीब का निशान जो है वो बनाया जाता है। तो जब ऐसी बातें पाई जाती हैं तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या बाइबल मुकद्दस में राख के बुत को मनाने की बराह रास्त क्या तालीम मौजूद है, और क्या इबादत में आने वालों के माथे पर हमें सलीब का निशान बनाना चाहिए, और क्या अगर कोई उस दिन रोजे की हालत में उस दिन आया है तो क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुनाफिक तो नहीं होता, क्योंकि बाइबल तो कहती है कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और अपने मुंह को धो और अपने रोजा को पोशीदा रख और किसी पर जाहिर न कर। तो क्या ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के ये तमाम बातें मुनाफी है? तो आज हम थोड़ी देर के लिए इस पर मौजू पर थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। याद रहे, जब हम कलीसिया कदीम में इस बात पर देखते हैं तो हमें पता लगता है कि लेंट सीजन के आगाज का मतलब रोजों के दिनों के आगाज का पहला दिन जो ऐश वेडनेसडे कहलाता है, ये 7वीं और 8वीं सदी में हमें नजर आता है। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे बराह रास्त साफ यस या नो का आंसर जानना चाहे कि क्या मसीहों पर राख के बुत को मनाना फर्ज है, मेरा सवाल पहले प्लीज फिर से सुन लीजिए कि बराह रास्त अगर हमसे कोई यस या नो स्ट्रेट आंसर जानना चाहे कि क्या बाइबल मुकद्दस में मसीहों पर राख का बुत मनाना फर्ज है, तो जी इसका जवाब ये होगा कि बाइबल मुकद्दस में बराह रास्त सालाना तौर पर राख के बुत को मनाने का कोई इलाही हुक्म मौजूद नहीं है। अब एक और सवाल फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आपके सामने रखूं कि क्या इसका मतलब यह है कि अगर बाइबल मुकद्दस में बराह रास्त राख के बुत को मनाने का हुक्म नहीं, तो फिर क्या वो अजीज जो कि राख के बुत को मनाते हैं और उस दिन रोजे की हालत में आते हैं, अपने माथे पर राख को लगाते हैं, तो क्या ये ऐसा अमल करना गुनाह है? तो फिर मैं इसका जवाब ये दूंगा कि जी नहीं, ऐसा नहीं। राख के बुत के दिन रोजे को रखना भी गुनाह नहीं, और अगर कोई उस दिन खुदावंद के हुजूर आकर अपने माथे पर खाक को लगा भी ले तो इसे गुनाह कहना या गुनाह के जमरे में दाखिल करना ऐसा नहीं है। हाँ, बाइबल में बराह रास्त ऐसा हुक्म नहीं, लेकिन अगर कोई उस दिन खुदा के हुजूर हाजिर होता है तो ये गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई रियाकारी और दिखावे की नीयत से आए तो याद रहे मुकद्दस कलाम में फिर तो साफ है कि रियाकारी खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें सख्त अल्फाजों को रियाकार फकीर और फरीसियों जो दिखावे की इबादत करते हैं, लोगों से इज्जत चाहते हैं, तो इसकी तो नफी की। तो ऐसा किरदार, ऐसी सोच ये बाइबल मुकद्दस के नजदीक दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए इस मौजू पर बात करें कि क्या राख का इस्तेमाल कदीम दौर में ऐद अतीक में किस तरह किया जाता था, तो शायद हम बातों को कुछ जान पाए। यादगारी के लिए, किसी बात को याद दिलाने के लिए, किसी साइन के तौर पर, निशान के तौर पर अगर हम कोई चीज इस्तेमाल कर भी लें तो ये गलत नहीं है। जैसे मैं आपके लिए बात रखना चाहूंगा, आपको याद होगा जब खुदा ने बुजुर्ग नूह को कश्ती में, लिखा है ना सिर्फ नूह को बल्कि उसके बेटों को, जानवरों को बचा लिया, तो जब वो पानी से बाहर आए तो खुदा ने एक आसमान पर अपने अहद को बांधा और एक कोसे खजा, लिखा है, आसमान पर जाहिर की, और खुदा ने कहा ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक अहद है
یہ ایک سائن ہے، ایک نشان ہے. جب کبھی تم اسے دیکھو تو تمہیں یاد آئے گا کہ میں آج کے بعد پوری دنیا کبھی پانی سے ہلاک نہیں کروں گا. سو یہ ایک طرح سے خدا نے سائن دیا، نشان دیا. سو جب کبھی کلیسیائے قدیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اور ان سے یہ جاننا چاہیں یا ہم سے کوئی یہ جاننا چاہے کہ پھر عبادت میں آنے والے کے ماتھوں پر نشان صلیب کا، خاک کا لگانا، کیا یہ درست ہوگا؟ تو کچھ باتیں میں چاہوں گا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور ایک تو یہ کہ یہ جو راکھ ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ راکھ جو ہے وہ ان کھجور کی ٹہنیوں سے بنائی جاتی ہے جو وہاں سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح جب اس شاہانہ طور پر جب وہ یروشلم میں داخل ہوئے، اور لکھا ہے وہ ایک گدھے کے بچے پر سوار ہیں اور لوگ ان کے آگے ہوشنا ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، تب مقدس کلام میں تحریر ہے کہ لوگوں نے کھجور کی ٹہنیاں لی، ان کے آگے کپڑے بچھائے. تو یہ اس کی یاد میں در حقیقت ہمیں ایسا نظر آتا ہے. تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ تو یہاں اسی طرح وہیں سے یہ بات چلی، اور ان کھجور کی ڈالیوں کو آج جب جلوس نکالا جاتا ہے انہیں محفوظ کیا جاتا ہے، مطلب انہیں جلایا جاتا ہے، اور اس کی خاک امامدار وہ تمام تر لوگ جو عبادت میں آتے ہیں ان کے ماتھوں پر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. تو کیا یہ ایسا سوچنا کہ یہ درست ہے؟ تو یہ بات بائبل مقدس میں کس طرح بتائی گئی، یہ خاک کا استعمال کیسے ہوتا تھا؟ آئیے بائبل مقدس میں تھوڑی دیر کے لیے ہم اس پر غور کریں. اگر آپ پیدائش کی کتاب اس کا 18واں باب 27ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر خاک کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے بزرگ ابراہیم خداوند سے جب سدوم اور عمورہ کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو خداوند کے حضور انہوں نے کہا اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. ایمانداروں کا باپ جو ہے جسے خدا نے کسدیوں کی اور سے چنا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگرچہ میں خاک اور راکھ ہوں. سو جب کبھی کوئی شخص اپنے آپ کو خاک کہے، راکھ کہے، تو در حقیقت اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کر رہا ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر فانی ہے، مطلب ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. سو ایک طرح سے وہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں خاکساری کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، فروختی کے ساتھ، اور میں کچھ بھی نہیں، حقیر ہوں، ناچیز ہوں. تو یہ اقرار ہے. سو ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی نشان کے طور پر کسی کے ماتھے پر خاک لگائی جائے تو در حقیقت یہ سمبل ہے، یہ نشان ہے، یہ علامت اس بات کی کہ انسان خاک ہے، انسان راکھ ہے، انسان جو ہے وہ اس دنیا میں ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں، وہ فانی ہے. جیسے کلام میں لکھا تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا. سو در حقیقت اس کے پیچھے جو پنہا پیغام ہے، اگر کوئی کہے یہ بائبل مقدس کے نزدیک نہیں تو سوری ایسا سوچنا درست نہیں ہوگا. خاک کے ساتھ جڑی بائبل مقدس کی بات تو موجود ہے، اور اگر ہم لوگوں کے ماتھے پر خاک لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان خاک ہے اور اسے خاک میں لوٹنا ہے، اور راکھ لگا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انسان پانی ہے، تو یہ پیغام غلط نہیں، یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات، انسان خود کو جب خاک اور راکھ کہے تو اس کا مطلب اس کے فانی ہونے، اس کی خاکساری اور اس کی فروختی کی طرف اشارہ کرتا ہے. دوسری بات، اگر بائبل مقدس کو پڑھا جائے تو پھر ہمیں بائبل مقدس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نہ صرف انسان اپنے آپ کو خاک اور راکھ کہتے تھے، بلکہ اپنے غم اور دکھ کے اظہار کے لیے بھی سر پر خاک کو ڈالا جاتا تھا. اور اس کے لیے بہت خوبصورت ریفرنس جب تباہی اور بربادی کا فرمان جو ہے وہ جاری ہو گیا، آستر کی کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب مادی فارسیوں کی حکومت تھی، اور کلام کہتا ہے کہ حمان نے جب یہ منصوبہ بنایا کہ تمام تر یہودیوں کو قتل کرے گا، اور یہ فرمان جب جاری ہوا تو کلام میں کہتا اگر ہم آستر 4 باب پہلی پڑھیں، تب جب مردکی کو وہ سب جو کیا گیا تھا معلوم ہوا تو لکھا تو مردکی نے اپنے کپڑے پھاڑے، کپڑوں کو پھاڑا گیا، ٹاٹ پہن کر سر پر راکھ ڈال کر شہر کے بیچ میں چلا گیا اور بلند اور پردرد آواز سے چلانے لگا. اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہے سر پر خاک ڈالی گئی، تو وہاں پر لکھا ہے میں خاک اور راکھ ہوں، لیکن یہاں پر لکھا ہے سر پر راکھ کو ڈالا گیا. سو سر پر راکھ ڈالنے کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب انسان شدید غم اور دکھ اور افسوس کا اظہار کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ اپنے سر کے اوپر خاک ڈالا بھی کرتے تھے، اور عہد عتیق میں ہمیں ایسا نظر آتا ہے. سو 2 باتیں ہو گئی،
शदीद गम और दुख के इजहार के लिए भी ऐसा किया जाता था। तीसरी बात, ना सिर्फ खाक सर में डाली जाती थी बल्कि मुकद्दस कलाम ये भी कहता है कि लोग खाक बिछाकर उस पर बैठा भी करते थे। क्यों और कहां लिखा है? दानियल की किताब 9वां बाब 3री आयत में कलाम में लिखा है, जब दानियल खुदा के हुजूर बनी इस्राएल की शिफायत कर रहा, गुनाहों का इकरार कर रहा था, तो कलाम में लिखा है, वो कहते हैं, और मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया, दानियल 9 बाब 3 आयत, और मुनाजात करके और रोजा रखकर और टाट ओढ़कर राख पर बैठकर उसका तालिब हुआ। यहां पर लिखा है राख पर बैठकर खुदा का तालिब हुआ। तो आगे अगर पढ़े तो वहां लिखा है, और मैंने इकरार किया कि खुदावंद हमने तेरा गुनाह किया। सो इसका मतलब यह है कि राख के ऊपर बैठना, राख के साथ देखिए जुड़ी हुई बातें, राख के साथ खाकसारी जुड़ी हुई है, राख के साथ गम जुड़ा हुआ है, खाक के साथ यहां पर लिखा है राख के साथ तौबा और गुनाह की मुआफी और गुनाहों का इकरार जुड़ा हुआ है। और यही कलाम में लिखा है रोजे के साथ लिखा है, गौर कीजिएगा प्लीज, रोजा भी रखा और लिखा टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और ये बुजुर्ग दानियल के बारे में लिखा है। और अगर आप यूना की किताब उसका 3रा बाब पढ़े तो वहां पर भी हमें नजर आता है, जब ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची तो लिखा वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाह लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया और मनादी की कि अब इंसान तो इंसान, हैवान भी कुछ नहीं खाएगा। तो यहाँ पर क्या रोजा रखा, कुछ न खाया और राख पर बैठ गया। तो ये गुनाहों की मुआफी की तरफ जो है इशारा जो है वो करता है। एक बार फिर से बात को हम दोहराएंगे। बाइबल मुकद्दस में से अगर हमें कोई ये कहे क्या राख का बुत मनाना तमाम मसीहों पर फर्ज है, तो फिर इसका जवाब सादा तो यही है सर कि बराह रास्त सालाना तौर पर राख का बुत जो है वो मनाया जाए और सालाना तौर पर रोजों का आगाज राख के बुध के दिन से हो। तो बराह रास्त तो ऐसा कोई हुक्म हमें मौजूद बाइबल में नहीं है। लेकिन क्या हम ये कहें कि राख का बुत मनाना गुनाह है? तो जवाब ये होगा जी ऐसा दुरुस्त नहीं है कि राख के बुध के दिन रोजा रखा जाए या खुदा के हुजूर झुका जाए तो ये गुनाह है, गुनाह नहीं। लेकिन अगर कोई दिखावे की नीयत से ऐसा करता है कि लोग मुझे रास्तबाज जाने, तो ये रियाकारी है। ये एक मनफी सोच के साथ कोई अगर ऐसा कर रहा है तो ये खुदा को नामंजूर है, खुदा इससे खुश नहीं है और ये नापसंदीदा फिर अमल कहलाएगा। दिखावे की मैं बात कर रहा हूं। और लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछे क्या माथों पर राख लगाकर हम कोई बेहतर पैगाम, रूहानी पैगाम दे रहे हैं, तो फिर हाँ ये दुरुस्त है कि बाइबल मुकद्दस में नजर आता है कि राख और खाक अपने आप को इंसान कहते भी थे, खाक सर पर डालते भी थे, खाक पर बैठते भी थे। और अगर आज भी किसी ईमानदार के माथे पर राख लगाकर उसे ये बताया जा रहा है, एक रूहानी मैसेज दिया जा रहा है कि सब हम खाक है, तो फिर सच्चाई से कबूल कीजिएगा राख तो हम हैं, खाक तो हम हैं। तौबा की जरूरत भी हमें है और हम ये भी जान लें कि इब्लीस हमारे खिलाफ एक बड़ा मंसूबा तबाही का बनाए हुए है। अगर हम अपने आप को खाक और राख बनाते हैं तो ये एक अच्छा अमल है। रोजा रखना और रोजे की हालत में खुदा के हुजूर झुकना, ये तो यकीनन एक पसंदीदा अमल है। रियाकारी दुरुस्त नहीं, लेकिन रोजा और खाक सार अपने आप को बनाना ये एक बेहतर अमल है। और मुकद्दस कलाम में लिखा है तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करेंगे तो मैं आसमान पर से उनकी दुआ सुनकर लिखा है उनके गुनाह को मुआफ करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा पैगाम हमें खाकसारी और फरोख्ती की तरफ लेकर जाएगा। खुदा अपने कलाम के सबसे बरकत दे। आमीन।